मार्केट में पर्चियां पहुंच रही हैं लेकिन पैसा पूरा नहीं आ रहा। मैंने देखता हूँ। मेरे कॉलेज में एक टीचर है। मेरा यकीन करो, वो मेरी बच्चियों की तरह है। तू भाभी को लेकर अंदर जा। तबरेज भाई, ये 1200 तुमने भेजे? होश से काम ले जॉन्टी। सुना है तेरा यार जॉन्टी बाहर आ रहा है? सुना तो मैंने भी है। इसका मतलब तेरी लव स्टोरी तो फिर खत्म होने वाली है। जीवा! बेटा राजू, ये तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दी है? तुम्हारी उम्र है सिगरेट पीने की? मैं सिगरेट पी या चर्च, तुम्हें क्या इससे? बेटा मैं ये कह रहा था कि ये सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ दो अगर पी रहे हो तो। मत समझाओ ना, किसने कहा है समझाने को? यहाँ रोकिएगा, रोके टैक्सी। राजू जी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं राहिल अंकल के लिए सिगरेट लेने आया था, ये नईम भाई शुरू हो गया। मैं तो बस समझा रहा था इसको, राजू को। मैं हूं ना इसे समझाने के लिए। आओ राजू। क्या जमाना आ गया यार। करवाली ना बेइज्जती, पड़ गई ठंड। ये राजू को ना जॉन्टी बनाकर ही छोड़ेगी, खुद तो जो बन गई है वो सबको पता है। जॉन्टी का बेटा है, जॉन्टी ही बनेगा, कोई पेश इमाम थोड़ी बनेगा। कह तो तू सही रहा है यार। वैसे यार मुझे हैरत होती है इस लड़की पे, तौबा है यार। यास का नाम ले लेके ना लोग जान से गए इस मोहल्ले में। चल छोड़, हमें क्या, सिगरेट पिला। घर को कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है तुमने। क्या ढूंढ रहे थे तुम? मुझे पैसे चाहिए थे, आपको कहा था ना कि मुझे पैसे देकर जाइएगा। मैं जाते हुए भूल गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर को ऊपर से नीचे कर दो। जब मैंने आपको कहा था तो आप कैसे भूल गई? राजू तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह गुस्सा करते हो। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। राजू राजू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था हूबहू अपने बाप की तरह होता जा रहा था। जॉन्टी को मरे 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मोहल्ले में उसका नाम जिंदा है। एक वक्त था जब जॉन्टी यहाँ हुक्मरानी किया करता था। हर वो चीज़ जो उसे पसंद थी उसे हासिल कर लेता और हर उस चीज़ को मिटा देता जो उसे नापसंद थी। हाँ, जॉन्टी भाई कपड़े रेडी है? मैं कहा भाई 2 मिनट में भी तैयार हो जाते हैं। बताइए 2 मिनट? तुझे पता नहीं बाइक उठने का वक्त हो गया ये? मैं कहा भाई दे रहा हूँ 2 मिनट, गुस्सा नहीं हूँ मैं, अभी दे रहा हूँ। मैं जल्दी कर, आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। ओके भाई। अरे खाला, भाई उठ गया क्या? हाँ उठ गया है। तू कहाँ रह गया था अब तक? अरे खाला बस देर हो गई थोड़ी सी। किमो, अरे बाप रे, लगता है शेर जाग गया। अबे कहाँ मारा हुआ था तू? तेरे को पता नहीं मेरे को जाना है। अरे बस भाई वो कपड़े प्रेस हो रहे थे आपके। अच्छा एक काम कर, जाके देख मेरी बाइक में पेट्रोल है कि नहीं। तब तक मैं नहाने आ रहा हूँ। अरे भाई आप जाओ ना, मैं देखता हूँ। और हाँ, ये आपका सिगरेट। साविक भाभी अब भी ना आते? इस कम वक्त की ऐसे देर हुई है। भाभी सारी गलती मेरी थी। जरूरी है?
ये दुम छल्ला अपने साथ रखो। दुम छल्ला नहीं, सिक्योरिटी है अपनी। हाँ। चल बैठ। बड़ी सिक्योरिटी। भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो? बात करो ना भाभी के बाप से, शादी करो। अबे उसके बाप से क्या बात करनी है? बात तो मुझे अम्मा से करनी पड़ेगी। भाई उसकी टेंशन ना लो, खाला को मैं बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम तमरेज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगर आशिकी माशिकी से फुर्सत मिल गई हो तो कुछ काम की बात कर लें। अरे तमरेज भाई, ये तो सब चलता है। आप देख जॉन्टी, तुझे जो करना है कर, लेकिन काम खराब मत कर। मार्केट में पर्चियां पहुंच रही हैं लेकिन पैसा पूरा नहीं आ रहा, और वो शालिम के लौंडे भी नजर आने लगे हैं मोहल्ले में। आप फिक्र ना करें भाई, मैं इन्हें देखता हूँ। सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि उनके लौंडों में से 2-3 को टपकाना है। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी वहां पर आने की। उसके लौंडे मुझे बहुत टेंशन दे रहे हैं। समझे? हो गया भाई, जल्दी कर। क्या हुआ भाई? मुझे शाह आलम के लड़के चाहिए आज रात से पहले। ठीक है भाई। भाई यहीं बैठते हैं उन लोग कब्रिस्तान के पीछे। इन सालों की तो मैं भाई आराम से, उनके पास भी सामान होगा। वो मेरे इलाके में बैठे हुए, तू मेरे को कह रहा है आराम से? एक भी परेशानी चाहिए? चल। ध्यान से कर। अबे कुछ नहीं हुआ मुझे, गोली छू के निकली है, टेंशन मत ले। ये ले। अरे नहीं भाई, रहने दे, रहने दे। अबे रख ले। चल जा। ओ कीमो। जी भाई। जो सामान रखवाया था उसे गायब करवा, और जो लड़के बुलवाए थे उन्हें बोल अभी आना है। और सुन, मुझे एक एक दुकान से पैसा चाहिए, जो ना दे उससे डबल दे, ताकि आइंदा ख्याल करे साले। ठीक है भाई। चल। क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलना। वो मेरे कॉलेज में एक टीचर है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उल्टी सीधी बातें करता है, अजीब अजीब नजरों से देखता है। कौन है वो? नाम बता उसका। लेकिन तुम उसे जितना पूछा है उतना कर। सर नदीम। नदीम? लेकिन जॉन्टी। रुक। हाँ कीमो। मेरा यकीन करो, वो मेरी बच्चियों की तरह है। मैंने सिर्फ उसे पढ़ने के लिए समझाया था। तो वो झूठ बोल रही है? हाँ? भाई उसे कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी उसको नहीं, बल्कि तेरी नजर उस पर गलत पड़ी है। कीमो। जी भाई। आज इसको इतना मार कि आइंदा किसी को देखने के काबिल ना रहे। ठीक है भाई, आजा बेटा। भाई।
कब हुआ ये सब? जनाब कुछ पता नहीं, सुबह लोग जब घर से बाहर निकले तो देखा कि यहाँ लाश पड़ी हुई है, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलवाया। अरे यार ये तो अपने कॉलेज के टीचर हैं, या आगे ही तो रहते हैं थोड़ी दूर। अच्छा, एम्बुलेंस मंगाओ यार जल्दी से। तुझे मारने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। पता है कि पहले ही 10 केस खुले हुए, और अगर तबरेज भाई को पता चल गया ना कि सब हमने किया है तो तू जानता है उसे। भाई वो मार बर्दाश्त नहीं कर सका। अबे जानवरों की तरह मारेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? भाई उसने भाभी पे नजर डाली थी, और जो हुआ सही हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर नदीम वाले मामले में तू भी इन्वॉल्व है? तूने मुझे कातिल समझा हुआ है क्या? नहीं, तुझे नहीं, लेकिन तेरा जो आशिक है सबसे बड़ा गुंडा है यहाँ का। तो मैं क्यों कहूँगी उससे? क्योंकि सर नदीम ने तुझे तंग जो करके रखा हुआ था, और बहुत सी बातें भी तेरे बारे में पता है उन्हें। अब वो सारी बातें उसके साथ गई, भूल जाओ उसे। आपने समझ क्या रखा हुआ अपने आप को? कॉलेज में आप ड्रग इस्तेमाल करती हैं और इलाके के गुंडे आपको पेपर लीक करवाते हैं, और फिर आपका रवैया ऊपर से टीचर के साथ। मैं आपके वालिद से बात करूंगा, अब हद हो चुकी है। किसी सूरत आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भी स्टूडेंट हैं यहाँ, क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। अरे और भी तो काम है ना मुझे। मैंने उन्हें मारने को तो नहीं कहा था ना, तुमने क्यों मारा उनको? अरे मारा नहीं, मर गया। और वैसे भी कीमो ने कहा है कि उसने भाभी पे बुरी नजर डाली थी, इसलिए उसे जीने का हक नहीं। अच्छा सुनो, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे बाप से बात करने। क्यों? अभी से? अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। बस बस, बहुत पढ़ लिया। तुम खुद क्यों आओगे? आंटी को भेजो ना। तुम्हारे बाप ने अगर मेरी माँ को इनकार कर दिया तो जानती हो ना मैं क्या करूँगा। बेहतर है मैं खुद आके बात करूँ। लेकिन अभी तो। लेकिन कुछ नहीं, मैं कल आ रहा हूँ, रखता हूँ। देखो जोंटी, ये तरीका सही नहीं है इस तरह की बात करने का। अंकल पूरे तरीके के साथ आया हूँ, साथ में मिठाई का डब्बा भी लाया हूँ। बाकी जो तामझाम है वो भी देख लेंगे। मेरा मतलब ये था कि सना अभी कम उम्र है, उसकी शादी के बारे में तो अभी हमने सोचा भी नहीं। तो उसने तो सोच लिया ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो जब वो राजी है? आप मिठाई खाओ और तारीख पक्की करो। देखो जोंटी, फैसला कर लो अंकल। एक तरफ ये मिठाई का डब्बा और दूसरी तरफ ये पिस्तौल। मैं सना से बहुत मोहब्बत करता हूं, शादी तो मैं उसी से करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगर सना ने तुमसे शादी करके खुदकुशी का फैसला कर लिया है तो बस इतना याद रखना कि आज के बाद उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। वो तुम दोनों बाप बेटी का मसला है, मेरा नहीं। जॉन्टी ने बंदूक के जोर पर सना से शादी कर ली। वो तो सना से मोहब्बत करता था, लेकिन सना ने जॉन्टी से कभी मोहब्बत नहीं की थी। वो सिर्फ जॉन्टी के साथ इसलिए थी कि उसके पास ताकत थी। लेकिन फिर सना के लिए जॉन्टी से शादी करना मजबूरी बन गई और वो बया कर जॉन्टी के घर आ गई। कहते हैं लड़की आते हुए अपना नसीब लेकर आती है, लेकिन यहाँ सना का नसीब जॉन्टी के लिए बदनसीबी बन गया था। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। कितने अरमान थे मेरे, मेरी मेहंदी में ढोलकी होगी, लेकिन मेरी शादी में कुछ भी नहीं हो सका। तो पहले बताना था ना, पूरे इलाके में ढोलकी ढोलकी होती। बस बस रहने दो। मेरे बाप के सर पर बंदूक रखकर निकाह के लिए राजी किया और अब बातें बना रहे हो। तुम्हारा बाप इसी तरीके से मानता, तभी यही तरीका अप्लाई किया है। तुम्हें बस यही तरीका आता है। क्यों? तुम्हारे सर पे पिस्तौल रखकर मैंने आई लव यू बुलवाया था क्या?
हाँ हेलो कीमो, क्या स्कीम? आता हूं मैं अभी। कितने आदमी हैं? सही है, आ रहा हूं मैं। चल। क्या हुआ? कीमो का फोन आया था, आता हूं। कट्टू, ये शालम के लौंडे अपने एरिया में क्या कर रहे हैं? भाई उन लोगों ने कार्रवाई डालने का पूरा प्लान कर लिया है, खबर मिली है मुझे। अरे हलवा है क्या? मेरा मल्ला है ये, देखता हूँ कैसे एंट्री मारते हैं इधर। जॉन्टी भाई बात समझने की कोशिश करो, तबरेज भाई के दिन गए, शालिम के दिन चल रहे हैं। अबे शालम की और उसके सपोर्टरों की भी, ये मेरा मोहल्ला है, देखता हूँ कैसे एंट्री मारते हैं वो लोग। भाई अभी अगर हम कुछ करेंगे तो बहुत बुरा हो सकता है हमारे साथ, हालात सही नहीं है अभी। अबे ओ, मुझे मत से कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। यूं ही आंखें फाड़ कर देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? भाई का है? मुझसे ज्यादा तो तुझे उनका पता होता है। हुआ क्या है? देखो, अगर भाई यहाँ पर आए ना तो उनको बोला फौरन निकल जाए, मोहल्ले में ना रुके। क्यों? आखिर हुआ क्या है? बस आप इतना ही बता देना और खाले को कुछ मत बताना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। जॉन्टी, कहाँ हो तुम और क्या हो रहा है ये सब? मेरी बात सुन, मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊंगा, हालात कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। तू अम्मी का ख्याल रखना और कीमो वहीं पर ही है, कोई परेशानी हो तो उसे बताना। लेकिन मेरी बात। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना नंबर बंद कर रहा हूँ, खुद ही कांटेक्ट करूंगा मैं तुझसे। चल ठीक है, ओके। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, वहाँ के हालात कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक है। आप वापस कब आ रहे हैं? मेरा भी कुछ पता नहीं है कि कब तक यहाँ रहना पड़े। तुम अपना और अम्मी का ख्याल रखना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कीमो को बोलना। चलो ठीक है, अब मैं रखता हूँ, फिर बात करूँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अगर जॉन्टी को पता चल गया कि तू यहाँ इस वक्त मेरे साथ है तो सोच तेरे साथ क्या करेगा वो। जान से मार देगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी मुझे परवाह नहीं। अबे ये क्या फिल्म स्टार्ट हो गई है? अबे जॉन्टी का दोस्त है, दोस्त की बीवी को घुमाया तो क्या गलत कर रहा है? सही है भाई, मजे हैं इसके तो यार।
खाला लगता है सो गई है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ सोती हैं वो। अच्छा, मैं देख के आता हूँ। भाभी, भाभी, खाला, खाला, खाला। कीमू, हमें फौरन उन्हें इत्तला कर देनी चाहिए। अगर खाला को कुछ हो गया तो? भाभी, भाई को नहीं बुलाया जा सकता। यहाँ पे हालात सही नहीं है। शालिम के बंदे और पुलिस दोनों भाई के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन कुछ नहीं होगा खाला को, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोगों ने उन्हें लाने में बहुत देर कर दी। उन्हें, आपको पता है, बहुत सीरियस हार्ट अटैक हुआ था। बकवास करता है, हमें देर कर दी। हम जब उन्हें यहाँ लेकर आए थे ना तो उनकी सांसें चल रही थी, और तू कहता है कि हमने देर कर दी। कीमू, छोड़ो इनको, छोड़ दो। हेलो भाई, वो आ गया है। आया तो अपनी मर्जी से, लेकिन बच के जाना चाहिए, समझे? जी भाई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आप बात समझने की कोशिश करें। क्या समझूं मैं, क्या समझूं? मेरी माँ चली गई और मैं आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं था। भाई उठो, आप यहाँ से निकलो फौरन। शालिम के बंदे इकट्ठे हो गए, वो किसी वक्त अटैक कर सकते हैं। आने थे सालों को, आज मैं उनको भी देख लूंगा। भाई जिद ना करो, भाभी समझाओ ना आप। देखें आप, कीमो, तू भाभी को लेकर अंदर जा और बाहर से दरवाजा बंद कर। जॉन्टी मेरी बात तो सुनो। जॉन्टी खोलो, जॉन्टी प्लीज दरवाजा खोलो। तुझे मैंने कहा था ना कि मोहल्ले में दाखिल ना होना। अरे भाई, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अब रुक वहीं पर, 10 मिनट गुजार किसी भी तरह से, मैं कुछ करता हूं। अंदर घुस के ठोकते हैं साले को। अबे वो जॉन्टी है, खाली बैठा नहीं होगा।
गोलियां खत्म होने दे इसके पास, मरना तो है साले ने आज। भाग, पुलिस आ गई। भाई पुलिस, पुलिस। तबरेज भाई, ये बाराती तुमने भेजे? होश से काम ले जॉन्टी, तुझको यहां से जिंदा निकालने का सिर्फ एक यही रास्ता है, गिरफ्तारी दे दे। फिक्र नहीं कर, तुझको ज्यादा दिन जेल में रहने नहीं दूंगा मैं। लेकिन भाई वो जो कह रहा हूं वो कर बस। शिट! तूने माफीनामा भेज के बहुत अक्लमंदी की। तू जॉन्टी की तरफ बेवकूफ नहीं है। तुमसे पंगा लेकर मैं कहां चुपता शालिम। शालम नहीं, भाई बोलने की आदत डाल ले। वैसे भी तुझे इसलिए माफ कर दिया क्योंकि मुझे तेरे जैसे लड़कों की जरूरत है। तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तुम नहीं, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, जा मजा कर। क्या सोच रही हैं? यही कि तेरा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है। मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। कोई बना के तो देखे। सामने नहीं बनाएंगे तो पीठ पीछे बनाएंगे। और वैसे भी तू यहाँ कब तक रहेगा, वो पता नहीं कब छूटेंगे। और वैसे भी अब तुम लोगों में वो पहले वाला जोर नहीं रहा, दूसरे लोग आ गए यहाँ पर। जोर उसी का है जो अक्लमंदी से काम करे और चढ़ते सूरज की पूजा करनी चाहिए। तू क्या अब उन लोगों में शामिल हो गया है? अगर शामिल नहीं होता तो मुझे भी भागना पड़ता है यहाँ से। शालिम के लोगों ने माफ़ीनामे मांगे थे, मैंने जमा करा दिया है। तो तूने गद्दारी की है अपने लोगों से? ये भी तो अपने लोग हैं, ये कौन से इसराइल से आए हुए हैं। और सच बताऊं तो मैं भी चला जाता यहाँ से, लेकिन मेरा ये जगह छोड़ने का दिल नहीं चाहता। सब जानती हूँ तेरे दिल में क्या है। कीमो, सुना है तेरा यार जॉन्टी बाहर आ रहा है? सुना तो मैंने भी है। इसका मतलब तेरी लव स्टोरी तो फिर खत्म होने वाली है। जॉन्टी जिस दिन बाहर आएगा ना, उसी दिन मारा जाएगा। बहुत हिसाब चुकता करना है उससे। तो एक काम कर, जॉन्टी की बीवी को यहां उठा के ले आ और कह देना कि मैंने उठाया। उसके बाद मैं जानू और जॉन्टी जानू, समझा? शालिम भाई। क्यों? बुरा लग रहा है? ठीक है कीमो, सोच ले। भाई देख,
उसको आना तो एक दिन यहीं पे है। अब तू लेके आ जाए या ये नेक काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। पागल हो गया क्या तू? पागल मैं नहीं हूँ, शालिम हो गया है। वो ले जाएगा तुझे उठाकर और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से भाग चलते हैं। और जॉन्टी को तो छोड़ेंगे भी नहीं वो लोग। उसका तो किस्सा खत्म ही समझो। मैं कहीं जावा नहीं रही और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले तू मुझे इस तरह उल्टी सीधी पट्टियां ना पढ़ाया कर, समझा? मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं कल आऊंगा, तैयार है ना? हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद सना कैमो से कभी नहीं मिली। कैमो रोज नशे में दरवाजा पीटता और सना को आवाजें देता, लेकिन सना पर इसका कुछ असर ना होता। ये सब कुछ मोहल्ले वालों के लिए तमाशा बन गया। तरह तरह की बातें बनने लगी, लेकिन ना ही कैमो को इसकी परवाह थी और ना ही सना को। यहां तक कि जॉन्टी जेल से बाहर आ गया। तू क्या समझा था हरामखोर कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा? भाई देख, बात सुन मेरी। क्यों किया तूने ऐसा? मैं पूछता हूं क्यों? साले तुझे अपने घर की हिफाजत के लिए छोड़ के गया था और तूने मेरी इज्जत दी। अरे काहे की इज्जत? वो किसी की भी नहीं है। वो ना तेरी है ना मेरी है। वो जाएगी शालम के पास। कीमा! भाई क्या उस बिल्डर से पेमेंट उठा लूं? चले जाओ। हेलो भाई, उसने उड़ा दिया कैमो को। बहुत अच्छा। जॉन्टी ने केमू को उड़ाया। अब तुम लोग जॉन्टी को उड़ा दो ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। जी भाई। मैं तुझको कह रहा हूं कि तू वहां से फौरन निकल। वो लोग तुझको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। तू आया क्यों यहां पर? तुझको मैंने मना किया था ना। अभी एक काम बाकी है भाई, फिर निकलता हूं। मैं जानता हूं तेरा काम। तुझको अपनी बीवी से मिलना है ना। देख जॉन्टी, तू जैसी अपनी बीवी को छोड़कर गया था वो वैसी नहीं रही। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। मैं क्या बताऊं तुझको, बस छोड़। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई। जॉन्टी! जॉन्टी! सना ने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। उसने हर उस शख्स का साथ दिया जिसके पास ताकत थी। जॉन्टी, केमो और शालिम से शनासाई ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचकर वो माशरे के लिए गाली बन गई। अब जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा है, उसे ये फिक्र है कि आज नहीं तो कल उसका बेटा उसकी हकीकत जान लेगा।
इस कहानी के तमाम ही किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक सना का अंजाम बाकी है ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। Open